प्रेगनेंसी में फिटनेस बैलेंस डाइट सबसे ज़रूरी है। अच्छी डाइट लेने से बच्चे के विकास में मदद मिलती है। इस दौरान आपको ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे आप और आपका शिशु सुरक्षित रह सके। तो इसलिए अपने आहार में, अपने डेली के डाइट में आपको ऐसी चीज़ें अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व हो, बहुत सारे विटामिन्स हो। ऐसी सारी चीज़ें आप अगर अपने डाइट में शामिल करेंगे तो ये आपके शरीर के साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी लाभप्रद होगा, क्योंकि इससे आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा और इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी के दौरान न खाने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है इसमें आपको खाने पीने का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए लाभप्रद होती है, तो वहीं बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए, उसके साथ साथ हमारे गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी हानिकारक होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें न खाने की सलाह भी दी जाती है। वहीं और भी बहुत सारी बातें होती है जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें भी थी। जिस तरीके से आहार, खाना पीना, हेल्दी खाना पीना हमारे शरीर के लिए, हमारे बच्चे के लिए जितना ज़रूरी होता है, तो ऐसी बहुत सारी बातें भी है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे बच्चे पर भी असर करती है। तो वही आज की वीडियो में मैं आपको 3 बातों के बारे में बताऊंगी जो आपको प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो बातें। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा एक एक बात कि मैंने किस तरीके से बातें बताई है। आपको इन प्रेगनेंसी में इन बातों को नहीं करना चाहिए और इन बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान रखेंगे तो इससे आपके बच्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका बच्चा जो है वो हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले तो आपको हमेशा खुश रहना है। किसी भी सिचुएशन में आप खुद को खुश रखें, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि जैसे आप रहेंगे वैसा ही बच्चे पर असर पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आप किसी और को ना दें कि कोई हमें खुशी की वजह देगा। खुशी की वजह भी आपको ही ढूंढनी है और हमेशा खुश रहना। स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आप किसी भी बात का स्ट्रेस या टेंशन लेंगे तो इसका सीधा असर बच्चे पर पड़ सकता है और बच्चा अस्वस्थ हो सकता है। तो इसलिए जो गर्भावस्था का जो टाइम होता है, प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उस समय आपको खाने के साथ साथ, हेल्दी खाने के साथ साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा खुशनुमा माहौल में रहना है और आपको स्ट्रेस और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस और टेंशन लेंगे तो इसके साथ साथ आपका शरीर भी वीक हो जाएगा और बच्चे के जो पोषण तत्व चाहिए रहते हैं वो आप अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे और स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आप हेल्दी आहार भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा खुश रहे। वहीं दूसरी बात, आप उन लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव बातें करते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। ऐसे लोग से आप दूरी बना लें, क्योंकि उनका असर भी आप पर पड़ सकता है और आपके साथ साथ आपके बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगत में रहें जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, उनके पास आप ज़्यादा रहें। इससे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का विस्तार होगा जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, किस तरीके के लोगों के पास रह रहे हैं, वो कौन सी बातें कर रहे हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप उन लोगों से दूरी बना लें। अगर वो कुछ भी नेगेटिव बातें करते हैं तो आप उन पर ध्यान ना दें, उनकी अच्छी बातें आप अपने शरीर के अंदर, अपने माइंड के अंदर उतारें। तो आप अपनी जितनी अच्छी बातें आप अपने अंदर उतारेंगे उतना ही आपके बच्चे के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम खाते हैं, जैसे हम माहौल में रहते हैं, तो वो सारा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए नेगेटिविटी लोगों से दूर रहे और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो अच्छी बातें बोलते हैं, ज्ञानवर्धक बातें बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों के पास रहे जो ज्ञानवर्धक बातें बोलते हैं, नॉलेजेबल बातें हमको बताते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के पास आप रहे। और वहीं तीसरी बात, आप प्रेगनेंसी में धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं। वहीं आप रामायण पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, या फिर आप टीवी पर बहुत सारे कृष्ण सुदामा के सीरियल देख सकते हैं, या फिर टीवी पर रामायण देख सकते हैं, या फिर आप राधा कृष्ण का सीरियल भी देख सकते हैं। अभी तो बहुत सारे सीरियल हैं जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर, महादेव के ऊपर बहुत सारे सीरियल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप रामायण और गीता नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, या फिर महादेव का सीरियल भी देख सकते हैं, या फिर इनकी स्टोरियाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरियाँ की बुक्स आती है, आप उनको भी रीड कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्रों का जाप आता हो वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र आता है तो उसका भी जाप आप
आप कर सकते हैं। कुछ भी काम करते वक्त अगर उन मंत्रों का भी जाप करेंगे ना, तो इसका असर भी आपके बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चीज़ें आप करते हैं वो सारी चीज़ें बच्चे पर असर करती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त होने के साथ साथ उसकी जब जैसे जैसे वो बड़ा हो तो उसकी सोच भी अच्छी हो। ऐसा बोलते हैं कि जब 9 महीने में जो बच्चा पेट में रहता है तो बहुत सारी बातें अपनी माँ से सीख लेता है। तो इसलिए 9 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नॉलेजेबल चीज़ें, बहुत सारी हेल्दी आहार, ये सारी चीज़ों को आप अपने डेली के रूटीन में शामिल करें। अगर आप प्रेगनेंसी में इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं तो इससे आपके बच्चे में अच्छे संस्कार प्रवाहित होंगे। और सभी महिलाएं यही चाहती है कि उनका बच्चा संस्कारी हो, बड़ों की आज्ञा माने, बड़ों का कहना माने, सभी का सम्मान करे, और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात कि वो भगवान की भक्ति में भी मन लगाएं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो ये सब कुछ भूल चुके हैं कि भगवान की भक्ति कैसे होती है। बस उनको तो टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो होने वाला जो बच्चा है वो भगवान के प्रति भी आकर्षित हो, भगवान की जो पूजा वगैरह होती है वो भी अच्छी तरीके से करे। अगर हम 9 महीने में जैसे हम संस्कार देंगे, हम जैसे करेंगे, वैसा ही आदि शिक्षा तो हमारे पेट के अंदर ही बच्चा सीख लेता है। तो इसलिए आप 9 महीने में इन सारी जो मैंने बातें बताई, अगर इन पे आप गौर करेंगे, इन तरीकों से आप अपने बच्चे को हेल्दी और स्वस्थ रख सकते हैं, और बहुत सारा ज्ञान आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसलिए हेल्दी आहार के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। ऐसा ही नहीं कि हम हेल्दी खाएंगे तो हमारा बच्चा हेल्दी ही हो। हेल्दी होने के साथ साथ उसके माइंड को भी हमें डेवलप करना है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एकदम से ज्ञानी पैदा हो और वो हर चीज़ में माहिर हो, सोचने में, हर सिचुएशन के लिए वो तैयार रहे। तो इसलिए इन सारी बातों पर आप गौर ज़रूर करना। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी और पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।